हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद टुक कन्वी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है माता शैलपुत्री का दिन। तो यहाँ मैं सुबह नाइट ड्यूटी से आई थी और आने के बाद नहा धो के पूजा पाठ कर रही थी। तो यहाँ मैंने मंदिर मतलब पूरा तो नहीं साफ़ किया था मैंने, मतलब ऐसे ही एक बार कपड़ा फेर दिया था क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता। वैसे तो साफ़ है मंदिर क्योंकि ग्रहण लगा था, उसके बाद मैंने साफ़ किया था, तो बस साफ़ था। और उसके बाद मैं करने लगी थी पूजा। मैंने कलश नहीं रखा था क्योंकि हम लोगों को जाना था, और बोलते हैं जब कलश रखते हैं या पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको छोड़ के नहीं जाना होता है, तो हमें जाना है। तो इसलिए मैंने कलश नहीं रखा, मैंने सिर्फ व्रत रख लिया था आज। और अष्टमी का मैं रहूँगी व्रत, जहाँ हम जाएंगे वहीं। तो बस मैं कर रही थी पूजा। पूजा वैसे ही रोज़ की तरह ही मैंने करी थी, कुछ मैंने अलग से नहीं करी, क्योंकि कलश रखते हैं तब हम पूरे विधि विधान से हवन करते हैं, लौंग का जोड़ा डालते हैं और कलश रखते हैं, फिर भोग प्रसाद सब कुछ होता है। भोग तो मैंने लगाया था, वैसे मिश्री का लगाती हूँ, मिश्री का भी लगाया था मैंने और मिठाई का भी लगाया था। तो यहाँ मैं भगवान को नहला के उनका श्रृंगार किया, शंकर जी का और लड्डू गोपाल का। उसके बाद मैंने तिलक लगाया और यहाँ मैं प्रसाद रख रही हूँ मिश्री का। जैसे ठाकुर जी को मैं मिश्री का ही भोग लगाती हूँ, तो ये मैं मिश्री का भोग लगा रही हूँ। और यहाँ मैं कपूर जलाने के लिए दीपक ढूंढ रही थी। तो मैंने सारे बर्तन अभी जब गणेश जी बैठे थे तब मैंने सब धो धा के रख दिए थे। तो बस यहीं मैंने एक टुकड़ा थोड़ा सा कपूर का जलाया। वो बोलते हैं कि कपूर जलाना चाहिए, धूप बत्ती भी लगाई और दिया तो हम लोग ही रोज़ ही जलाते हैं। तो बस यहाँ मेरी सिंपल सी पूजा थी और बस मैंने यही की पूजा। और शाम को देखूंगी अगर मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं मंदिर जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत काम है, मुझे पैकिंग भी करना है, सब कुछ करना है और इसी में हमें निकलना भी है। तो देखते हैं कैसा काम कौन सा किस तरीके से होता है। बोलते हैं कि घर में कपूर जलाना चाहिए, उससे मतलब जो नेगेटिविटी रहती है वो दूर जाती है और घर एनर्जेटिक रहता है। तो बस वो हमें ज़रूरत है। और यहाँ पूजा करके मुझे अनवी के स्कूल भी जाना था, जल्दी जल्दी का टाइम था सुबह का। तो क्योंकि उनको हम लेके जाएंगे तो उनका जो सिलेबस है, कोर्स है, वो पीछे ना रह जाए। बच्चे हैं नहीं तो भूल जाएंगे हम जितने भी दिन रहेंगे। तो हम वहाँ भी गए थे और उनकी बुक्स ले ली थी हमने मैडम से, नोटबुक वगैरह, कि आप हमें होमवर्क जैसा होगा आप हमें मैसेज के थ्रू बताइएगा तो हम उनको करवा देंगे। तो बस हम जल्दी से पूजा पाठ करके और बच्चों को नहला धुला के मैं जल्दी से मंदिर चली गई थी, वो स्कूल चली गई थी। मैं जल्दी ही चली गई थी सुबह ही, कि मैं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे इसलिए। और यहाँ मेरी आरती हो गई भगवान जी की, माता रानी की। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे मंदिर के। और यहाँ फिर बस ये आरती हो गई है पूरी कंप्लीट। नवरात्रि में 9 दिन बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि दूध भी आ गया था, स्लैब वगैरह गैस वगैरह सब साफ़ कर दी थी मैंने, क्योंकि आज व्रत था। व्रत तो मैंने रख लिया था, मैंने कहा कि कलश नहीं रखूँगी तो व्रत तो रख सकते हैं।
तो यहाँ मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था और एक तरफ मैंने रख दी थी चाय अपने लिए, और बच्चों के लिए मैंने दलिया बना दिया था तो वो मैंने अलग रख दिया था। उसके बाद मैंने अपने लिए रखा सब साफ़ करके सब कुछ। तो यहाँ दूध भी बॉईल होगा और चाय भी बन जाएगी। हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है, आप लोगों के यहाँ कैसी गर्मी क्या है प्लीज़ बताइएगा। और मेरे ब्लॉग लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं प्लीज़ बताइएगा। और अगर नए लोग हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यहाँ ये मैंने निकाली थी व्रत वाली शक्कर, मैं अलग ही रखती हूँ, तो ये मैंने व्रत वाली शक्कर मैंने डब्बे में निकाली क्योंकि आज मेरा व्रत है। हम व्रत का सामान अलग ही एक बॉक्स बना रखा है मैंने, उसी में मैं रखती हूँ। जैसे कि आटा वगैरह हुआ व्रत का, जैसे सिंघाड़े का आटा होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, साबूदाने, पापड़ वगैरह सब, शक्कर, चाय पत्ती, सब मैंने एक अलग बॉक्स में सब में करके रख दिया है। और यहाँ मैंने बनाई थी चाय और हम पियेंगे चाय। और यहाँ मुझे पार्लर भी जाना था, मुझे थ्रेडिंग करवानी थी, तो बस मैं सोच रही थी स्कूल से ही वहीं से 5 मिनट लगेंगे और हम चले जाएंगे। हम लोग जल्दी ही स्कूल चले गए थे क्योंकि हमें और भी काम था और हमें निकलना भी था, सब कुछ था, तो जल्दी टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे कुछ काम तो पेंडिंग रह ही जाते हैं, बस वही है। हाँ हाँ बेटा। और ये बच्चे भी जा रहे हैं मेरे साथ, ये देखो दोनों तैयार हो गए। हेलो, मैं बना रही हूँ व्रत के लिए, तो एक तरफ मैंने ये रख दी है साबूदाने की खीर और यहाँ ये मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं बनाऊंगी राजगिरे का हलवा। ये राजगिरे दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है शायद, ये मैं बनाऊंगी राजगिरे का हलवा। ये लिखा है राजगिरे आटा, तो मैं इसका हलवा बनाऊंगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो बस यहाँ मैंने खीर रख दी है, खीर मेरी जब तक होगी साबूदाने की, और इधर मैं हलवा बना लूँगी। आज है मेरा व्रत, तो सभी लोगों का व्रत, सभी का तो नहीं, मतलब जो लोग रखते होंगे वो लोग रखेंगे। और इसके बाद मैं करूँगी पैकिंग, कुछ पैकिंग सब रख दिया है, बस उसको करना है। और बस मैं बनाती हूँ हलवा। ये छोटे वाले साबूदाने हैं तो ये थोड़े से क्या जल्दी है ना चिपक जाते हैं। और यहाँ कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई तो इसको बंद कर देते हैं। सब धो पोंछ के रखा था एकदम साफ। मैं इसको थोड़ा सा पहले प्लेट में निकाल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा ही बनाऊंगी। ये मैं रखूँगी पैक करके, और इसमें मैं ये डाल देती हूँ हल्का हल्का। और यहाँ मैं अपने व्रत के लिए बना रही थी, एक तरफ मैंने खीर रख दी थी साबूदाने की बनने के लिए और एक तरफ मैंने रख दिया था राजगिरे का हलवा बनने के लिए। तो इसको मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाल लिया था और उसमें राजगिरे का आटा जो होता है वो डाल लिया था और हल्के हल्के धीरे धीरे उसको मैंने भून लिया था। बस इसको लो, मतलब एकदम लो फ्लेम पे ही भूनते हैं जिससे जले नहीं, तो आराम आराम से भून लिया था एकदम। इसका हलवा जो होता है वो एकदम ब्लैक हो जाता है बनने के बाद। राजगिरे में भून रही हूँ, थोड़ा सा रेड हो जाएगा ना तो अच्छा बनता है। गैस थोड़ी धीरे स्लो कर लीजिए। ये मैंने घी में डाल लिया है तो फिर और इधर ये बन रही है साबूदाने की खीर। और यहाँ मैंने उसको हलवे का जो आटा था उसको भून लिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, ज़्यादा नहीं, पानी थोड़ा सा ही डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे जिससे गांठें ना हो। तो इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। तो मेरा अच्छे से हो गया था, मिल गया था, लेकिन हाँ मतलब अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा आ रहा था।
मीठा वगैरह सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। अच्छा सा धीरे धीरे ये देखिए ब्लैक सा हो जाता है अगर इसको अच्छे से हम भून लें। पहले एक बार मैंने ये बनाया था जब मुझे बनाना नहीं आता था, मैंने सुना भी नहीं था कि इसका भी हलवा बनता है। तो मैंने किसी के लिए बनाया था तो वो मुझसे अच्छा नहीं बना था, तो मैंने कहा था ठीक है मैं बाद में और प्रैक्टिस करूँगी, देखूँगी। तो अब मुझे आ गया बनाना और अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ मैं इसको धीरे धीरे चला रही थी जिसमें इसकी गांठें ना पड़े। तो गांठें तो नहीं पड़ी थी और मैंने यहाँ रख दी थी। एक तरफ खीर मेरी बनी रही थी, तो वो छोटे वाले साबूदाने थे तो वो क्या थोड़ा से चिपक जाते हैं, तो वो थोड़े से चिपक गए। और मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैंने बस उसमें थोड़ी सी खीर में ही थोड़ी सी किशमिश डाल दी थी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ना के बराबर बोल सकते हैं अपन उसको। और वो डाल दी थी मैंने, तो वो उसमें सब जाके बैठ गई थी, मतलब बहुत मुश्किल से, लेकिन हाँ बन गई थी खीर, अच्छी थी, टेस्टी थी। तो मैंने बच्चों के लिए भी बना ली थी, बच्चे खा लेंगे, लेकिन बच्चों ने तो खाई नहीं क्योंकि वो लोग मीठा कम खाते हैं। और यहाँ ये मैंने बना ली साबूदाने की खीर। ये है राजगिरे का हलवा। ये एकदम ऐसा होता है, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे बनाना नहीं आया था, लेकिन मैंने फिर सीख लिया। ये ऐसा ब्लैक सा हो जाता है। और यहाँ करनी है मुझे पैकिंग बहुत सारी, ये सब सामान पड़ा हुआ है, मुझे करनी है पैकिंग। और टुक टुक हमारे ट्रॉली नहीं दे रहे हैं, तो मैं सामान रखूँ। लाओ दे दो, अच्छा ये लो, ये आप ले लो, ये ले लो। ओ डॉगी 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 डॉगी, सामान और तुम भी लेके चलना, सामान सामान। और यहाँ मुझे करनी थी पैकिंग। मैंने सारा सामान निकाल लिया था, हम लोगों के जितने भी कपड़े थे सब मैंने निकाल लिया था। ये ट्रॉली मैंने उतारी तो टुक टुक इससे खेलने लगे, वो दे ही नहीं रहे थे कि मैं कैसे क्या करूँ। मैं उनको हर चीज़ दे रही थी, टॉयज़ रखे थे वो दे रही थी, और जाने क्या क्या रखा था। मैंने कहा ये ले लो वो ले लो, नहीं, उनको ट्रॉली से ही खींचना था। लास्ट में मैंने उनको एक छोटी सी ट्रॉली दी, स्मॉल साइज़ की, कि ये खेलें। तो बस ये फिर उससे खेले और उससे खेले, तब तक मैंने पैकिंग कर ली थी। और पैकिंग मुझे मेरे दो ट्रॉली हो गए थे, एक में तो हम लोगों के, एक में बच्चों के, मतलब बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। तो ये मैं बस पैकिंग कर रही थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ। और यहाँ हम लोग चले गए थे मंदिर आरती करने। मुझे थोड़ा सा कुछ काम था, मैं इसलिए गई थी, लेकिन मैं गई जब तक आरती हो चुकी थी, हम लेट हो गए थे। और हम ऐसे ही गए थे आरती में, फिर अनवी आई एकदम से कि नहीं मुझे भी गरबा करना है। तो टुक टुक सो गए थे घर पे, तो हम उनको छोड़ के गए थे, मैं और अनवी ही गए थे, मैं उसको लेके गई थी। मैंने कहा चलो गाड़ी से 2 मिनट में आ जाएंगे। फिर वो घर आई, फिर उसने फ़्रॉक पहनी, मैंने उसको फ़्रॉक पहना दी थी मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं कुछ भी करूँ उसके लिए। तो फ़्रॉक पहना दी और मुश्किल से 10 या 15 मिनट इन्होंने गरबा खेला होगा और ये बहुत खुश हो गई थी। तो मैं फिर इनको वापस घर लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था और हमको निकलना है, तो बस यही लग रहा था। तो मैं बस ले गई थी, बच्चे का मन था तो मैंने रख लिया था कि चलो मैं रख लेती हूँ। 1-2 इनकी फ़ोटो खींची, मतलब मुश्किल से हम 15-20 मिनट नहीं रुके होंगे, ये बस इनकी जिद थी तो मैं लेके चली गई। तो यहाँ बहुत अच्छा गरबा होता है, मैं तो नहीं रहूँगी, नहीं मैं आप लोगों को दिखाती कैसा होता है। और बस हम इसके बाद आरती लेके और हम लोग घर निकल गए थे प्रसाद लेके। को एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर। जब तक मेरे ब्लॉग को देखिए, एंजॉय करिए। नए लोग हैं तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब हमारा जो ब्लॉग आएगा वो ट्रेन का आएगा, कहाँ का आएगा पता नहीं है अभी।